ऑपरेशन सिंदूर को जहां सफलता दिलाई अजीत डोभाल ने, वहीं पर पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के बाद चाइना को फोन कर दिया अजीत डोभाल ने। नमस्कार, मैं कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां पर चाइना को फोन करके फफक फफक कर रोया पाकिस्तान, और वहीं पर अब चाइना भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया, जहां पर उसने कहा है कि किसी भी तरह से आतंकवाद के खिलाफ वो उसके साथ में नहीं खड़ा है, आतंकवाद को खत्म करेगा भारत के साथ में मिलकर चाइना। आइए दिखाते हैं विशेष रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने यह ऐलान खुले तौर पर किया था कि भारत इस आतंकवादी हमले का बदला जरूर लेगा, और भारत ने इसके लिए 7 मई की तारीख तय की। 6 और 7 मई की तारीख को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया। भारत इस बात का ऐलान पहले ही कर चुका था कि पाकिस्तान में आतंकी बची कुची जमीन भी भारत खत्म कर देगा। इसके लिए भारत ने अलग अलग देशों के विदेश मंत्रालयों को इसकी जानकारी दे दी थी। अलग अलग देशों के राजदूतों को बुलाकर खुद इस बात की जानकारी दी गई थी। और इसके साथ अब जब ये हमला भी भारत ने पूरा किया, तो भारत ने बहुत जिम्मेदारी के साथ दुनिया भर के राजदूतों को बुलाकर इसकी जानकारी दी और पाकिस्तान को लेकर पर्याप्त सबूत भी सौंप दिए। इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी दुनिया भर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से संपर्क साधा और पाकिस्तान को लेकर पाए गए सबूत के बारे में जानकारी दी। बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने चीनी समकक्ष से भी इस बारे में बात की। चीन के वरिष्ठ राजनयिक और राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य वांग यी से भी अजीत डोभाल ने बातचीत की है। उन्होंने चीनी नेतृत्व को बताया कि भारत की यह कार्रवाई पूरी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ है और इसका लक्ष्य किसी भी तरह से क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करना नहीं है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के विशेष राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने को भी भारत की स्थिति से अवगत कराया गया। अजीत डोभाल की इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि भारत की सैन्य कार्रवाई को लेकर कोई गलत धारणा न बने। लिहाजा भारत ने कार्रवाई करने से पहले और कार्रवाई करने के बाद दुनिया भर के देशों को पहले से ही सूचित कर दिया। भारत ने कहा कि भारत पर हुए आतंकवादी हमले को भारत यूं ही बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण है कि भारत ने चीनी राजदूत को बुलाकर के भी विदेश मंत्रालय में इसकी जानकारी बहुत पहले ही दे दी थी। भारत पर हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद जब बैठकों का दौर चल रहा था, उसी समय भारत ने चीनी विदेश मंत्रालय को अपने द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दे दी थी और पाकिस्तान की संलिप्तता को लेकर पाकिस्तान की भूमिका के बारे में भी बताया था। एक बार फिर जब भारत ने पाकिस्तान पर बदले वाली कार्रवाई को पूरा कर लिया है, तो उसके बाद भी भारत ने चीनी समकक्ष और चीनी विदेश मंत्रालय को पूरी जानकारी सबूत के साथ सौंप दी है। और इस पूरे मामले में एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी भूमिका निभाई।